नंदगांव एक छोटा सा गांव था। ये पेड़ों और खेतों से घिरा हुआ था। लोग सीधे साधे और नेक थे। वो एक शांत जीवन जीते थे। नंदगांव में जिंदगी बहुत सुकून वाली थी। गांव वाले मेहनती थे। वो जल्दी उठते थे और जल्दी सोते थे। रात में गांव बिल्कुल शांत होता था। गांव के किनारे एक आदमी रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन एक शांत आदमी था। वो एक छोटे से घर में अकेला रहता था। एक रात मोहन सो रहा था। वो अचानक उठ गया। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके घर के बाहर कुछ हलचल हो रही है। मोहन बिस्तर से उठा। वो खिड़की के पास गया। उसने बाहर देखा। रात काली थी। पेड़ बिल्कुल शांत थे। हवा भी नहीं चल रही थी। लेकिन मोहन को फिर भी कुछ अजीब लग रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने बाहर जाकर खुद देखने का फैसला किया। मोहन अपने घर से बाहर निकला। उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ शांत था। अचानक उसने कुछ हिलता हुआ देखा। वो उसके आंगन में था। आंगन में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी। कुर्सी हिल रही थी। वो आगे पीछे हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहन की रूह कांप गई। वो डर गया। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। कुर्सी को कौन हिला रहा था? मोहन बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। वो कुर्सी को हिलते हुए देखता रहा। वो पास जाने से बहुत डर रहा था, लेकिन वो उत्सुक भी था। वो जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। आखिरकार मोहन ने गहरी सांस ली। वो धीरे धीरे कुर्सी की तरफ चला। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां लकड़ी से छुईं, कुर्सी हिलना बंद हो गई। आंगन में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। सिर्फ मोहन की सांसों की आवाज आ रही थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुर्सी बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मोहन अपने डर और एक ऐसे रहस्य के साथ अकेला रह गया जो कभी सुलझ नहीं पाया।